आज सारा काम समय से निपट गया था, इसलिए कंचन और उसकी बहू शिवानी एक साथ बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। तभी शिवानी कंचन से बोली। अरे माँ जी, क्या आपको पता है कि हमारी पड़ोसन सुमित्रा आंटी अब कुछ ही दिनों की मेहमान हैं। कंचन ने हैरान होकर कहा। अरे क्या बोल रही है बहू? लेकिन यह बात तुझे कैसे पता? माँ जी, सुमित्रा आंटी की बहू चांदनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसने मुझे बताया था कि माँ जी को डॉक्टर के पास ले गए थे, तो उन्होंने बताया कि आपकी सासू माँ कुछ ही दिनों की मेहमान हैं, इसलिए आप इनकी सारी ख्वाहिशों का ध्यान रखिएगा। इसलिए चांदनी और अर्जुन भैया सुमित्रा आंटी को वृंदावन ले गए हैं, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा थी कि वह वृंदावन की सैर करें। यह सुनकर कंचन को अपने बेटे और बहू से अपनी ख्वाहिशें पूरा करवाने की एक तरकीब सूझी। अगले दिन काफी देर तक कंचन सोती रहती है। सूरज, जो कि कंचन का बेटा था, वह शिवानी से पूछता है, माँ कहाँ है? शिवानी बोलती है। सूरज जी, मुझे तो पता नहीं। माँ जी तो जल्दी उठ जाती हैं, पर आज नहीं उठी। पता नहीं क्या हुआ है। सूरज गुस्से में बोलता है, और यह बात तुम मुझे अब बता रही हो? चलो मेरे साथ, चलो देख कर आते हैं क्या हुआ है माँ को। शिवानी और सूरज कंचन के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि कंचन सो रही है। सूरज कंचन को उठाते हुए कहता है, क्या हुआ? आज तुम इतनी देर तक सो रही हो? आपकी तबीयत सही है ना? बेटा, मेरी तबीयत खराब है। मुझे बुखार है और मुझे लगता है कि मैं अब ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगी। तू एक काम कर, जाकर रामलाल डॉक्टर को बुला लाओ। अरे माँ, आप ही क्या बोल रही हो? रामलाल डॉक्टर तो झोला छाप हैं। मैंने उसके बारे में काफी शिकायतें भी सुनी हैं। मैं आपका इलाज शहर में करवा लूंगा। लेकिन कंचन इस बात के लिए सहमति देती भी तो कैसे देती? रामलाल डॉक्टर को मोटा कैश जो दिया था झूठ बोलने के लिए। कंचन घबराते हुए कहती है। नहीं नहीं, शहर तो बहुत दूर है। हो सकता है वहां तक जाते जाते मेरे प्राण निकल जाएं, तो तुम रामलाल डॉक्टर को ही बुला दो। सूरज ने कंचन की बात मानकर डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर आया और कंचन को देखने लगा। उसे तो वैसे इस काम के लिए पैसा मिल गया था, तो उसके लिए झूठ बोलना तो आसान ही था। उसने देखकर कहा, देखिए सूरज बाबू, अब हमें क्षमा कीजिए। आपकी माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो कृपया आप इनका ख्याल रखिएगा और इनकी हर एक ख्वाहिश पूरी कीजिएगा। बेटा यह सुनकर सकपका गया। डॉक्टर को उसकी फीस देकर वापस भेज दिया। देखो माँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, यह डॉक्टर झोला छाप है। हो सकता है छोटी सी बीमारी हो, बड़ा बनाकर बता रहा हो। चलो हम शहर के अस्पताल में दिखा आते हैं। कंचन घबरा कर बोली। नहीं बेटा, डॉक्टर सही कह रहा है। मुझे शहर के अस्पताल में नहीं जाना। हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें माँ की अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करना बोझ लग रहा होगा। अरे माँ, यह आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा मत कहिए। आपने मुझे इतना बड़ा कर दिया, इतना काबिल बना दिया, तो क्या मैं आपकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता? सूरज ने शिवानी को बुलाकर कहा, माँ की हर एक जरूरत का ख्याल रखो। माँ, आप कमरे में आराम कीजिए। जो चाहिए होगा मुझे या शिवानी को बता देना, हम आपको दे देंगे। और मैं कल ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। मुझे आपके साथ समय बिताना है। जब सूरज कंचन के कमरे से बाहर निकला तो शिवानी ने उसे बुलाया। सूरज जी, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या हुआ? क्या कहना चाहती हो? आपको वह सुमित्रा आंटी वाला किस्सा याद है? हाँ, याद तो है। क्यों, तुमने ऐसा क्यों पूछा? मैंने यह बात माँ जी को बताई थी।
उसके बाद से ही यह सब कुछ हो रहा है। तुम कहना चाहती हो कि मेरी माँ नौटंकी कर रही है? सूरज जी, आप शांत हो जाइए। आप जरा खुद ही सोचिए, माँ जी ने उस डॉक्टर को ही बुलाने के लिए क्यों कहा था? वह क्यों शहर के अस्पताल में जाने के लिए राजी नहीं हुई? आप बस मेरी बात को एक बार मानकर देख लीजिए। ठीक है, बताओ फिर क्या कहना चाहती हो, क्या करना चाहती हो? मैं भी देखता हूँ किस तरीके से तुम्हारी बात सच निकलेगी। और मुझे लगता है शायद तुम सही भी कह रही हो। शिवानी उसके कान में कुछ बताती है और सूरज बोलता है, वाह शिवानी, क्या बात है, तरकीब तो बहुत अच्छी है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मुझे इससे दो बातों का पता चलेगा। एक तो माँ मुझसे कितना प्यार करती है, और एक कि वह नाटक कर रही है या नहीं। सूरज फिर से कंचन के कमरे में जाता है और कहता है, माँ, मैंने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली है, तो आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। वाह वाह बेटा, क्या बात है, इतनी चिंता है तुझे अपनी माँ की? हाँ माँ, कैसे बातें कर रही हो आप? मैं बेटा हूं आपका, आपकी कोख से जन्मा हूं। मैं तो क्या मैं तो क्या आपकी चिंता नहीं होगी मुझे? कंचन की ख्वाहिशों का तो कोई अंत ही नहीं हो रहा था। कभी रात के 9 बजे कहती कि गोलगप्पे खाने हैं, तो कभी कहती नए कपड़े लेने हैं। बहू बेटा मना करते तो कहती, चाहती हूँ कि आखिरी समय में नए कपड़े पहन लूं। कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों बाद सूरज के ऑफिस से एक लेटर आया जिसमें लिखा था, सूरज जी, आपको ऑफिस से इतनी छुट्टियां करने के कारण सस्पेंड किया जाता है। आपकी जगह एक नए एम्प्लॉय को ढूंढ लिया जाएगा। कृपया आप दूसरी नौकरी तलाश लें। सूरज जब यह बात अपनी मां को बताता है तो कंचन थोड़ा सा घबरा जाती है और अपने बेटे बहू को अपने पास बुलाकर कहती है, मुझे माफ कर दो तुम दोनों, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जब मैंने सुमित्रा की ख्वाहिशें पूरी होने वाली बात सुनी थी तो मुझे लालच आ गया था, और उस झोला छाप डॉक्टर को ही मैंने पैसे दिए थे, इसलिए वह मेरा कहना मान गया। मुझे माफ कर दो। क्या मां, आपने हमसे झूठ बोला था? हाँ बेटा, तुम अपने बॉस को घर खाने पर बुलाओ, उससे माफी मांगो और उससे सब बताओ, और दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लो। नहीं मां, मेरी नौकरी सही सलामत है। यह तो शिवानी की तरकीब थी, क्योंकि वह जानती थी कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। शिवानी बहुत अच्छे से जानती थी कि हर माँ को पुत्र मोह होता है। जब यशोदा कृष्ण के लिए तड़पती है तो यह तो फिर भी कंचन है। शिवानी जानती थी कि आप नाटक कर रही हैं माँ। शिवानी बोली, माँ जी, लेकिन आपको नाटक करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हम दोनों आपकी बात ऐसे नहीं मानते? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मुझे माफ कर दो तुम दोनों। कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत है मेरे लिए।